हेलो गाइज, आपको फिर से न्यू वीडियो में आपका स्वागत है मेरे चैनल में भी। तो चलिए आज हम कुछ बोलेंगे नहीं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वो तो आप जानते ही हैं क्या करना है क्या नहीं। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को पूरा रट देना है। पूरा ये पॉलिटिकल साइंस 7वां चैप्टर मेरे चैनल पे है, तो जाके देखिए उसको। आइए चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए, कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है कहाँ से? पंचायती राज से है, विधायी शक्तियाँ से, जनसंख्या नियंत्रण से, अकाल आयोग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज राज्य से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्थानीय शासन किसे कहते हैं? स्थानीय शासन किसे कहते हैं? केंद्र स्तर के शासन को, राज्य स्तर के शासन को, गांव और जिला स्तर के शासन को, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव स्तर, गांव और जिला स्तर के शासन को। ठीक है। अब तीसरा में चलते हैं। स्थानीय शासन का विचार किस देश से लिया गया है? ब्राज़ील, रूस, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। स्थानीय शासन कहाँ से लिया गया है? ब्राज़ील से लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया है? करौली, नागौर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नागौर। ठीक है। अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए अनुशंसा की गई थी? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। तो आगे चलते हैं। पीवी की राव समिति 1985 को किस नाम से जाना जाता है? कॉर्ड समिति, जिला परिषद, वित्त आयोग, ग्रामीण न्यायालय समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ड समिति। क्या हो जाएगा? कार्ड समिति। तब ये एक फिर है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत को कितने स्तरीय रचना अनुशंसा की गई थी? 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। तो बने रहिए और वीडियो पे, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। पी के युंगन समिति किस वर्ष गठित की गई थी? इसका तो आपको याद करना ही पड़ेगा, 1988 ईस्वी में। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। किसी व्यक्ति को नगर निगम का चुनाव लड़ना हो तो उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? नगर निगम कह रहा है नगर निगम का चुनाव लड़ना है तो 18 वर्ष होना चाहिए, या 20, या 21, या 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। राइट आंसर आपका 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। वायसराय किस वायसराय ने स्थानीय शासन को निर्वाचित निकाय बनाने की पहल की थी? लॉर्ड मकाले ने, लॉर्ड बेवल, लॉर्ड डेफरिन, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड रिपन। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 3। तो इसको तो बच्चा का मुंह में होगा 5 वर्ष। ठीक है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को कम से कम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो ये तो सभी को मालूम है, 33%। 35 नहीं है, 50 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 33% है। ठीक है, 33% है। तो आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित क्या है? पंचायती राज, राज्य, केंद्र शासन, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पंचायती राज की। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। ठीक है। डायरेक्ट मैं बताते जा रहा हूँ ऑप्शन बिना पढ़े हुए। स्थानीय स्वशासन को किसने ग्राम स्वराज का नाम दिया था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो चलिए आगे। भारतीय में पहली पंचायती राज कब लागू किया गया था? 1958, 1957,
95, 1959। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959। ई वाला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। पंचायती राज कब लागू किया गया था? 1959 में। ये क्वेश्चन छप चुका है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने कार्य वर्णित है? कितने कार्य वर्णित हैं? तो उसका राइट आंसर है 18, ठीक है। इसका राइट आंसर है 18। तो चलिए, अब 18 है तो 18 क्वेश्चन नंबर में चल रहे हैं। नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं महापौर। कौन होते हैं? महापौर। कौन होते हैं? महापौर। तो इसको टिक मारिए महापौर में, ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची के पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों को उल्लेख किया गया है? कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 29 विषयों को, या 28 विषयों, या 27, या 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26, 29। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में किस राष्ट्रीय नेता ने कार्य किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका है राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जनवरी, या 24 अप्रैल, या 14 नवंबर, या 26 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 24 अप्रैल। इसको याद रखिएगा, 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। कोई पूछेगा 24 अप्रैल में मानना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थानीय लोग अपनी समस्या को बेहतर समाधान कर सकेंगे राज्य स्तर से, केंद्र स्तर से, स्थानीय स्तर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा स्थानीय स्तर से ही अब कर सकेंगे। कहाँ से कर सकेंगे? स्थानीय स्तर से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। संघ शासित क्षेत्र में किन की अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था लागू हो सकती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्तर दिया जाए, यह सुझाव किस समिति ने दिया था? यह सुझाव की समिति ने दिया था। सुझाव किस होगा यहाँ? किस समिति ने दिया था? तो संघवी, अशोक मेहता, बलवंत राय, या सादिक अली समिति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधवी ने दिया था। स्थानीय शासन को संवैधानिक स्तर दिया जाए, यह सिंधवी ने दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है? कब से है? 1983 ईस्वी से है। नगरीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 3 वर्ष होता है। नगरीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है? वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बाजार शुल्क, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी ग्राम पंचायत लगा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? राजस्थान, मेघालय, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम भी मेघालय में नहीं है। नहीं तो इसमें पंचायती राज है, मेघालय में नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? राजस्थान, बिहार में है, लेकिन मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का कहाँ गया? 30 नंबर का होगा यहीं पे, देखिए 30-31 लास्ट क्वेश्चन है, दोनों का कर देते हैं इसी में। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुति की 1977 में, या फिर 1978 में, 1979 या 1980 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा 1978 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है।
क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। अशोक मेहता समिति ने अपने रिपोर्ट का प्रस्तुत किया था 1978 में, और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना करने की निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। कब दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। इसके बाद 2 पार्ट और बचा हुआ है, 2 पार्ट भी आ जाएगा 2-3 घंटा में, तो उसको भी देखिए, पूरा वॉच कीजिए। पूरा आज पॉलिटी ख़त्म कर दीजिए, पॉलिटी 40 में 40 आना चाहिए। ठीक है, तो बाय।